झारखंड में एक बार फिर पेशा कानून को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना बोलते हुए आरोप लगाया है कि पेशा अधिनियम की नियमावली संख्या 4 को खत्म कर दिया गया है, जो आदिवासी स्वशासन की आत्मा से जुड़ी हुई है। बीजेपी का कहना है कि सरकार तुरंत नियमावली में बदलाव करे और यह सुनिश्चित करे कि जो लोग ग्राम सभा की परंपरा और प्रैक्टिस छोड़ चुके हैं, उन्हें ग्राम सभा का अध्यक्ष न बनाया जाए। पार्टी ने साफ कहा है कि कानून और नियमावली के अनुसार ही ग्राम सभा का नेतृत्व तय होना चाहिए, न कि मनमाने तरीके से। तो आखिर बीजेपी की यह मांग क्यों अहम है और पेशा कानून को लेकर झारखंड की राजनीति किस दिशा में जा रही है, चलिए सुनाते हैं आपको बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा। इसका अर्थ ये होता है कि भाई जो लोग भी फेथ और प्रैक्टिस करते हैं, ये जो हमने कहा कि झारखंड में जैसे 35 जातियां हैं जनजाति में से और पूरे देश में 700 अधिक है। फेथ और प्रैक्टिस का मतलब ये है कि हम संथाल हैं। हम संथाल इसलिए है कि हमारा जो फेथ है वो क्या है, हम मारांग गुरु को मानते हैं, जाहिर आयो को मानते हैं, और प्रैक्टिस हमारा क्या है कि हम जाहिर थान में पूजा करते और मांझी थान में हम पूजा करते इन देवी देवताओं की। ये हमारा प्रैक्टिस है। इस एक्ट में उसी बात को कहा कि जो अपनी क्या कहते हैं रूढ़ी जन विधि और सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं को जो मानता है, यानी उनको संरक्षित करने के लिए कानून बनाया गया। यानी ग्राम सभा के अध्यक्ष होंगे तो इन प्रथाओं को जो मानता है, यानी जो प्रैक्टिस भी करता है और फेथ भी करता है, यानी विश्वास भी है उनके प्रति। अगर ये मान लो कि हमने जैसा कहा कि हम संथाल हैं, कि हम मारांग गुरु के प्रति हमारा फेथ समाप्त हो गया, हमने छोड़ दिया, जाहिर आयो को हमने छोड़ दिया, मांझी थान और जाहिर थान में जो पूजा प्रैक्टिस करते थे उसको हमने छोड़ दिया। तो जो इस प्रकार की जो उन्होंने प्रैक्टिस को छोड़ दिया, उस रूढ़ी जन जो परंपराएं हैं, तो फिर वो ग्राम सभा के अध्यक्ष नहीं बन सकते। इसका बिल्कुल स्पष्ट है। इसीलिए इन्होंने इसको उल्लेख किया था उस एक्ट में, रूढ़ी जन विधि सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं यानी साफ किया। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से ये जो एक्ट उन्होंने बनाया, उस एक्ट में उसको ही उन्होंने समाप्त कर, ये जो नियमावली बनाया उसमें इन्होंने इसी को समाप्त किया है हेमंत सोरेन की सरकार ने। उसमें आप सब लोगों के समझ आया भी होगा विषय। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा के अध्यक्ष से अभिप्रेत है अनुसूचित क्षेत्र के पारंपरिक ग्राम सभा क्षेत्र में परंपरा से प्रचलित रीति रिवाज। रीति रिवाज क्या होता है भाई? रीति रिवाज तो जैसा होता है ना, बोलचाल में कोई होता है या फिर नाच गान वगैरह वगैरह, जो रीति रिवाज इस यहाँ तक ही सीमित होता है। जिस फेथ और प्रैक्टिस की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो धार्मिक अनुष्ठान, ये क्या रूढ़िवादी विधि और सामाजिक धार्मिक स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है। हम ये नहीं कह रहे इस एक्ट में, 1996 के एक्ट में, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने इसी को समाप्त किया है। और इसलिए समाज को ये आपत्ति है, और मैं आज भी कहूंगा कि राज्य के मुख्यमंत्री से और सरकार से जिस प्रकार से इस एक्ट के क में जो उल्लेख किया हुआ है उसको हूबहू उनको उल्लेख करना चाहिए, वहां उसका कोई इधर उधर छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। हम अगर इस फेथ को, हम संथाल है अनुसूचित जनजाति में, जैसे झारखंड में 35 है तो एक जाति संथाल है, हम अगर संथाल हैं तो हमारी जो प्रैक्टिस में मांझी थान में पूजा करना है, प्रैक्टिस में जाहिर थान में पूजा करना है। अगर जिस दिन मांझी थान और जाहिर थान में पूजा नहीं करे तो प्रैक्टिस ये हमारा छूट गया, यानी जाहिर आयो क्या आयो और मारांग गुरु को हम नहीं पूछते उस अनुसूचित जनजाति के, यानी हम उस फेथ और प्रैक्टिस को हमने छोड़ दिया, तो फिर हम उस ग्राम सभा के
इस एक्ट के मुताबिक हम उसके अधिकारी नहीं होंगे। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से इस नियमावली को बनाया, इस नियमावली के मुताबिक उस गांव में भले उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दिया हो या फिर उनको समाप्त हो गया हो, तब भी वो अध्यक्ष बनेंगे। उन्होंने ये जो नियमावली बनाया, ये बेसिक जो फंडामेंटल विरोध है हमारी यार हमारी पार्टी की, क्योंकि जिन लोगों के लिए कानून बनाया है, जो वास्तव में जो जनजाति है, उस जनजाति के हित और प्रैक्टिस को जो करता है, इस ग्राम सभा के अध्यक्ष वही होंगे। और इसलिए हमने सरकार से मांग कर रहे, बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें तो क्षम्य भी हो सकता है, चलेगा भी, हम लोग उसको देखेंगे आगे, उसको हम आज बिल्कुल मैं जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन जिनको उन ट्राइबल, जैसे हमने कहा कि 35 यहाँ जातियां, तो सब जातियों की अलग अलग फेथ है, अलग अलग प्रकार की प्रैक्टिस है। अगर उन फेथ और उन प्रैक्टिस को अगर उन्होंने छोड़ दिया है, तो फिर वो इस ग्राम सभा के वो अध्यक्ष नहीं हो सकते। लेकिन हेमंत सोरेन ने जिस प्रकार से बनाया है नियमावली, उसमें तो जिन्होंने इस फेथ और प्रैक्टिस को छोड़ दिया, वो भी इसमें से बन जाएंगे। ये गलत है, ये संविधान के और मूल एक्ट के वो विरोध में है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।